कथा जो वीएस गार्डन में आयोजित है उसमें सभी पत्रकारों से मेरा अनुरोध है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी संगठन की बात कर रहे हैं। मेरा सभी पत्रकारों से अनुरोध है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और मोदी नगर और आसपास के क्षेत्र से श्रद्धालुओं को लाने का प्रयास करें। यही मेरी विनती है। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अपने राष्ट्रीय संरक्षक से अनुरोध करूँगा कि वो इस संबंध में जानकारी। नमस्कार सभी भाइयों, ये एक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें जो है 27, 28 और 29 में जो कृष्ण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मेरी सभी भाइयों से विनती है, सभी पत्रकार भाइयों से, जनता से, मातृशक्ति से कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस कथा का सभी श्रद्धालुओं को धार्मिक लाभ। धन्यवाद जी। अब मैं नगर के प्रथम व्यक्ति भाई विनोद वैशाली जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस संबंध में जानकारी दें, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस कथा में वो बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं और काफ़ी उत्साहित हैं इस कथा को लेकर, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई केंद्रीय मंत्री शहर में कथा करने जा रही है। विनोद वैशाली जी आपको जानकारी देंगे और आपको आमंत्रित करेंगे। सभी को नमस्कार। पहली बार मोदी नगर में केंद्रीय मंत्री दर्जा प्राप्त हुए हैं, ऐसी ही हमारी महामंत्री ज्योति रंजन जी आके यहाँ अपना वो कर रही है कथा। और तो किसके द्वारा हो रहा है, आज तक हमने जो प्रेस है, पत्रकार है, इनसे अपनी शिकायतें तो सुनती हैं कि ये नहीं करे, पहली बार ये ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। तो विधान जो कृष्ण कथा ज्ञान जो सागर इसका भरपूर लाभ उठाना सबको। जिन्होंने आज ज्ञान हमें भी दिलवाएंगे ना, और किससे दिलवा रहे हैं, बहुत बड़ा काम मोदी नगर में पहली बार होने जा रहा है। तो सब उसमें आए और होली मिलन भी रखा है लास्ट 29 तारीख को जो कवि सम्मेलन है उसमें भी राष्ट्रीय स्तर के करना है, जो शायद मोदी नगर में पहली बार आ रहे हैं। तो अपने आप को 27, 28, 29 3 दिन के लिए हमें ज्ञान सागर में कृष्णा भगवान का जो है अपना कृष्ण कथा ज्ञान गंगा जो है उसमें डूब जाना है और भरपूर लाभ उठाना है। और पूर्ण शहर में महिलाओं से ज़्यादा महिलाएं बैठी हैं, पत्रकार बंधु सभी अपने परिवार के साथ आए और धर्म लाभ उठाएं। धन्यवाद। विनोद वैशाली जी, पत्रकारों का काम जो है वो हमेशा से ही ज्ञान देना और सही दिशा बताना कि ये गलत हो रहा है, ये सही होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, वो रहा है। बनाओगे आप पत्रकार हमेशा से करते हैं। लोगों ने ये कहा, जब मैंने फोन करके कहा कि मैंने इस तरह से प्रेस वार्ता रखी गई है और इस तरह से कार्यक्रम है, आपको आना है। पहले तो उन्हें संशय था कि हमारा प्रेस वार्ता में क्या काम है। मैंने कहा विधायक जी आ रही हैं, चेयरमैन साहब आ रहे हैं, वो आपका आह्वान करेंगे, आपसे अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी महिलाओं को, संगठन जितने भी हैं वो लेकर पहुँचें और कथा का लाभ उठाएं, धर्म लाभ उठाएं। तो होली मिलन, क्योंकि इस बार होली पहले आ गई, थोड़ा सा क्या ज़्यादा पहले आ गई, स्टार्टिंग में 4 तारीख की होली थी, 2002 तारीख को थी। तो हमने ये सोचा कि इस बार जो है इसमें कथा और ऐड कर देते हैं ताकि लोग धर्म लाभ भी उठा सकें। हमारी पहले ही बात चल रही थी, अभी हाल ही में इनकी ताजपोशी हुई है बतौर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन जी की। तो एक अच्छा माहौल बन जाए, लोगों को ये पता रहे कि हाँ भाई एक केंद्रीय मंत्री आपके शहर में आ रही हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, उनका आशीर्वाद लें बतौर मंत्री भी और बतौर जो साध्वी हैं वो बतौर उनके भी एक आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। ये हमारा प्रयास है। सफल आप कराएंगे, हमेशा से आपने प्रोग्राम हमारे सफल कराए हैं। जो भी हमने होली मिलन का प्रोग्राम करते हैं, अब ये एक नया प्रयास हम करने जा रहे हैं, कथा इसमें ऐड की है। तो आप लोगों से हमारी अपेक्षा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और इसका धर्म लाभ उठाएं। जो आपके संगठन में महिलाएं जुड़ी हुई हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेकर पहुँचे। मैं विधायक डॉक्टर मंजू शिवाजी से आग्रह करूँगा कि वो आप लोगों को संबंधित दीजिए। सभी को सादर प्रणाम। योगेश जी की अनुमति हो तो मैं इनसे थोड़ा ज़्यादा जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। आप जितना देर से आएंगे ना उतनी देर तक बोले हैं। मैं सबसे पहले तो मैं सभी से आह्वान करती हूँ, जितने सभी हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारी सभी बहनें बैठी हैं, कि ये जो कथा का आयोजन हो रहा है उसके लिए एक तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ योगेश जी को। एक नई परंपरा की शुरुआत करी है इन्होंने कि हम कथा के माध्यम से समाज को क्या मैसेज दे सकते हैं। धर्म कोई भी हो, अच्छा मैसेज ही देते हैं, चाहे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि लड़े झगड़े।
और हमारा मोदी नगर इस मामले में बहुत आगे है कि हम बहुत प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी देश की लीडरशिप को कि आज जहां दुनिया में ये भरोसा नहीं है कि मिसाइल यहाँ से निकल जाएगी कि यहाँ से निकल जाएगी, हम यहाँ बैठे हैं घर पे मिसाइल ना गिर जाए, बच्चे स्कूल गए हैं स्कूल पे मिसाइल ना गिर जाए, कोई हमारा बाहर विदेश में है उसके ऊपर मिसाइल ना गिर जाए। आज हम दुनिया के ऐसे संकट के समय में जी रहे हैं और हम हिंदुस्तानी बड़े मजे मजे में हमने होली मनाई और बड़े मजे में हम नवरात्रे मना रहे हैं और ईद भी हमने कल पूरा रोजों के बाद सेलिब्रेट करें। तो ये लीडरशिप को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतनी खुशी के साथ हम सब अपने त्योहार मना रहे हैं। और अकेले त्योहार ही नहीं मना रहे हैं, एक दूसरे की बुराई भी कर देते हैं, कोई रोक टोक नहीं। चाहे नेता की बुराई कर दो, चाहे मुख्यमंत्री की कर दो, चाहे प्रधानमंत्री की कर दो, चाहे पत्रकार की कर दो, चाहे पत्रकार नेता की कर दो। मतलब इतना एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है कि हम एक दूसरे को हेल्दी क्रिटिसिज्म या कुछ अनहेल्दी भी कर दे रहे हैं। देश आराम से चल रहा है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं पत्रकार बंधुओं को सभी को दूंगी कि जो एक सूडो एक हाइप क्रिएट किया गया था कि ये दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है इंडिया में, उसको आपने शांतिपूर्ण तरीके से सही हकीकत दिखला दी। सभी के घर में सिलेंडर से खाना बन रहा है, सभी प्रोग्राम्स भी सबके फंक्शंस हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं को विभिन्न माध्यम से जो आए उनको धन्यवाद दूंगा। जो ये कथा है इसमें मेरा दिल से निवेदन है, मैं 27, 28, 29 3 दिन अपने 2 घंटे फ्री रखूंगी अनटिल अनलेस की कोई बहुत ही कोई ट्रैजिक बात या कोई इंपॉर्टेंट बात ना हो जाए कि योगी जी मोदी जी का ही कुछ कार्यक्रम हो जाए। मोदी जी का सुबह है इसलिए वो मैं बहाना नहीं बना सकती, सुबह है, शाम को मैं जरूर आऊंगी। कथा सुनने से फायदा क्या होता है, क्यों कथा कर रहे हैं, क्यों आना चाहिए? जब हम कथा में जाते हैं तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। कथा में नेचुरल पॉजिटिविटी होती है, किसी भी रिलीजियस स्पिरिचुअल टॉक में एक पॉजिटिविटी होती है। आज पॉजिटिविटी की बहुत कमी है, तो क्यों ना हम वो पॉजिटिविटी अपने साथ लेके आए, वो सकारात्मक ऊर्जा अपने घर तक लेके आए। पहले तो अपना ही माइंडसेट ठीक होगा, फिर अपने अपने स्पाउस का माइंडसेट और बच्चों का, अड़ोस पड़ोस का, रिश्तेदारों का सही होगा। ये कथा का बिल्कुल ये आप समझ लीजिए साइंटिफिक है। कथा सुनने से हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश उसके बारे में जानते हैं। और इतनी बड़ी एक हस्ती हैं जो केंद्र सरकार की हिस्सा हैं, साध्वी जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, महिला हैं, वो कथा का वाचन करेंगे तो निश्चित ही एक बहुत अलग सीन होने वाला है। सभी लोग आइएगा, लेके आइएगा। मजा तो तब आएगा जब जीने की सीढ़ियों पे भी लोग खड़े हों और बाहर की सीढ़ियों में भी भीड़ हो, तब आनंद आएगा। देखिए कथा से मुझे याद आ रहा है कि जो कृष्ण जी की कथा है, आज कृष्ण जी बहुत प्रासंगिक हैं। राम जी तो एक आदर्शवादी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में बंधे हुए थे, लेकिन कृष्ण जी वैसे नहीं थे। तो आज के कलयुग में अगर हम सोचें कि सबके साथ हम अच्छा अच्छा करते रहें, हम किसी को बुरा नहीं करेंगे, तो वो भी नहीं चलेगा। कौरवों ने बुरा करा तो बुरा करना ही था, वापस में तो देना ही था, हिसाब किताब क्यों रखना। तो कृष्ण जी एक मैसेज देते हैं, टिट फॉर टैट, जो जैसा कर रहा है किसी का हमें नुकसान नहीं करना, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि आप कमजोर हैं तो अपनी मजबूती दिखा देनी है। कि एक कृष्ण जी जो है रथ चला रहे हैं और 5 पांडवों ने इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, वो एक मैसेज, उस मैसेज को हमें लेके जाना है। और वो जनहित में है, अपने स्वार्थ में नहीं है, जनहित में है, समाज के हित में है, धर्म के हित में है। ये एक हमारे को कथा मैसेज देती है। और जो सभी हमारे कथावाचक होते हैं, अभी मेरे को जाने का मौका मिला था पिलखवा, अतुल कृष्ण जी महाराज आए थे। शैली सबकी बड़ी अच्छी अच्छी होती है। हम भी जानते हैं गीता, आपने भी पढ़ी होगी, आज तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और कृष्ण लीला भी हमें पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन जो वाचन होगा वो किस तरह से स्टोरी टेलिंग करती है, किस तरह से वो हमारे दिमाग में जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। और जितने संत होते हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, हम क्यों आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु जी की बात सुनते हैं, हम क्यों जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, कथावाचक हैं या कोई अच्छे लीडर्स हैं, उनकी बात सुनते हैं? क्योंकि वो अच्छे तरह से कहते हैं, वो धर्म जाति का भेदभाव मिटा कर कहते हैं। और सोचिए महिला हैं, ओबीसी से हैं और इतनी अच्छी कथावाचक हैं, ये एक बड़े हर्ष की बात है। आज ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं कि जाति है, धर्म है, जाति धर्म में कोई चीज नहीं है। आपको नॉलेज है, आप अच्छा कथावाचन कर सकते हैं, तो आप व्यासपीठ पे बैठ सकते हैं। ये एक मैसेज बहुत बड़ा है। कृष्ण जी की कथा होगी, भागवत भी
एक उन्हीं से जुड़ा हुआ, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ चीज है। भागवत के अंतिम चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे, सभी से मैं कहूंगी किताब को शुरू से ना पढ़ें, पीछे से पढ़ के देख लीजिए, चाहे अंतिम ही चैप्टर पढ़ लीजिए। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो चीज मैं खुद महसूस करती हूँ मैं चाहती हूँ शेयर करूँ। भागवत के अंतिम चैप्टर में ये लिखा हुआ है कलयुग में कैसा होगा। अब कलयुग में वैसा ही हो रहा है। बहुत बार लाइनों को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में जो चीजें कही गई थी वैसा ही है। लेकिन जो वो चीजें अगर हम अच्छे तरीके से ले जाएं, जैसे कलयुग में ये भी, उस भागवत में ये भी कहा गया था कि कलयुग में महिलाएं नौकरी करेंगी। अगर कोई महिला नौकरी कर रही है, घर से बाहर के काम कर रही है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, जहाँ उसका पति यदि नहीं है या पति सेपरेटेड है या पति कमाने लायक स्थिति में नहीं है फिजिकल डिसेबिलिटी से या नशे में है, तो अगर वो महिला बाहर काम कर रही है तो वो महिला बिल्कुल बेवा, वो अपने परिवार को पाल रही है। तो ये कलयुग में तब ये कहा गया था महिलाएं बाहर जाएंगी, लेकिन अगर महिला नौकरी के लिए बाहर जा रही है तो आज के कलयुग में ये प्रसंग है, ये प्रासंगिक है, तो वो उन महिलाओं को बहुत बहुत साधुवाद है। दूसरी चीज आप देखिए, हम कहानी पढ़ते हैं जब छोटे बच्चे थे, एक बीच में पर्वत है और इधर सांप है बड़ा सा, इधर देवता है, इधर दैत्य और लग रहे हैं। वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता था जब हम बच्चे थे। हम अम्मा की किताब में, मेरी मदर वो पढ़ती थी, वो देखते थे, हमें फोटो ही देखने में बड़ा आनंद आता था। रामायण में बहुत सारे फोटोग्राफ हैं, तो हमें ज्यादा रामायण से मतलब नहीं था, लेकिन फोटो देखने में बड़ा मजा आता था, ग्लेज पेपर पे फोटोग्राफ। तो ये फोटो बहुत ज्यादा धर्म में आता है कि समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र आया, समुद्र को वो बनाया, पत्नी सांप आए उनको वो बनाया। ये सब एक सिंबॉलिक चीजें हैं कि युद्ध में इतने बड़े बड़े लोग शामिल हुए। युद्ध किस लिए था? दैत्य और देवताओं में था। देवता अच्छी चीजों को करना चाहते थे, दैत्यों को थोड़ा ये था पावरफुल हो जाए तो हम अपनी मनमर्जी करें। दैत्य भी कोई बुरे नहीं थे, इतने पावरफुल थे, लेकिन उनकी नेगेटिव एनर्जीज लग रही थी। आज वो मैं सुबह सुबह जब सोच रही थी समुद्र मंथन का, तो मुझे ये लगा आज भी समुद्र मंथन हो रहा है। अमेरिका ईरान लड़ रहे हैं, उधर रशिया वो लड़ रहे हैं। किस लिए समुद्र मंथन हो रहा है? हॉर्मुज है, उसका आपको ध्यान आ रहा होगा, बंद कर दिया और ये कर दिया। तो ये एक तरह से समुद्र मंथन चल रहा है, पर किसी दैवीय गुणों के लिए नहीं चल रहा है। ये कलयुग आ गया। इस कलयुग में दूसरे का चीज मैं ले लूं, संपत्ति ले लूं, दूसरे का पेट्रोल ले लूं, दूसरे की गैस ले लूं, दूसरे के पावर ले लूं, दूसरे की सत्ता बदल दूं, यही कलयुग है। तो ऐसे समय में जैसे इस कलयुग में जी रहे हैं, ये कथा का महत्व और बढ़ जाता है सभी धर्मों के लोगों के लिए। हम जब मुस्लिम लोगों के उसमें जाते हैं, उनकी एक चीज होती है शेयरिंग। अगर आपका रिश्तेदार गरीब है तो उसको शेयर कर दीजिए, खाना भी पैसा भी। अगर कोई आप 20 तोले सोना खरीद रहे हैं तो एक छोटा सा टुकड़ा गरीब की शादी के लिए भी रख दीजिए। उनका बहुत एक मुझे ब्यूटीफुल चीज लगती है। क्रिश्चियंस हैं, वो भी बहुत अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, और हमें हिंदू होने के नाते हमें अपनी माइथोलॉजी का, अपने रिलीजन का पता होना चाहिए, जिससे हम आगे जनरेशन को पास कर सकें। अपने बच्चों को क्या पास करेंगे? मम्मी ऐसा कैसे होगा कि समुद्र में पहाड़ खड़ा हो गया? हमें उनको बताना पड़ेगा। सांप तो जिंदा है, उसको कैसे मतानी बना दिया, वो बना दिया डोरी, तो हमें उनको समझाना पड़ेगा। ये सिंबॉलिक चीजें हैं, इस तरह से हुआ। और आज भी हम अपने धर्म के माध्यम से बहुत सारे अच्छे मैसेजेस अपने समाज को दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि धर्म के माध्यम से हम अपना बेटरमेंट कैसे करें, हम कैसे पीसफुल रहें, हम कैसे दूसरे के साथ शांति से रहें। मुझे लगता है ये कथा हमारे जीवन में ये परिवर्तन लाती है। अधिक से अधिक संख्या में आए, सबको आना है, अपने लोगों को लेके आना है। और योगेश जी, उन्हें आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा आयोजन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद जय जी। कथा पढ़ दी थी, कहना उन्होंने कहा कि कथा, उन्होंने कथा कर दी थी, लेकिन वो कथावाचक नहीं आए तो उसने कथा कर दी। पंडित जी एब्सेंट थे तो उन्होंने, तो मुझे विधायक जी का भी राइट लग रहा है, वो भी हमें भी लग रहा था कथा आपको मेरी बात से जो मैं कह रहा हूँ। तो एक बार फिर मैं सभी आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। भाभी शालिनी जी हैं, डॉक्टर शालिनी जी हैं, रुचि गुप्ता जी हैं, हमारी पिंकी चौधरी जी हैं, जागृति जी हैं। तो वेट करने सबसे पहले साहब भी आ रही थी, समय से आने वाले हैं। समय से 5 मिनट पहले आने चलेगी। तो हाँ, डॉक्टर साहब आगे थे। तो मैं एक बार फिर आपसे जो है आग्रह करूंगा कि जो कथा हो रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार हो रही है किसी मंत्री के माध्यम से
कृष्ण कथा पहली बार हो रही है, आपके शहर में हो रही है, आपके लिए हो रही है, तो आपसे अनुरोध है, बार बार अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाओं को लेकर पहुँचे, खुद भी पहुँचे। 3 दिन जो है एक माहौल भक्ति में रहेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है पहुँचेंगी, बड़ी संख्या में पहुँचेंगी और कथा को सफल बनाने का काम करेगी। इसके अलावा 29 तारीख की शाम को कवि सम्मेलन है, उसमें भी आप सब सादर आमंत्रित हैं, आप पहुँचिए, क्योंकि हंसना बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञान है वो लेना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हंसना है जीवन का वो भी एक अंग है, उसके बिना जीवन अधूरा है। तो आप आइए और कवि सम्मेलन का भी आनंद लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो व्रत जिनका व्रत है उनके लिए विशेष रूप से इंतजाम है, और जो व्रत नहीं है उनके लिए भी भोजन का इंतजाम है। आप आएँ। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।